हाँ जी, एमएससी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो कहता है कि एन एरिया इज बाउंडेड बाय द पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस फॉर विच एक्स ग्रेटर देन ए एंड द बाय दैट ब्रांच ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। कोई भी आपका एरिया है वो किससे बाउंडेड है? एक तो आपका पार्ट है एक्स एक्सिस का जहाँ पे एक्स जो है वो ए से क्या है, ग्रेटर है। और इस ब्रांच की जो आपको कोई कर्व गिवन है वो कर्व कैसी है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कहाँ पे लाई करता है? पॉजिटिव क्वाड्रेंट में क्या करता है? लाई करता है। तो यहाँ पे आपको कहता है कि देयर इज ए टू डायमेंशन यूनिट सोर्स एट 8 0। ठीक है, 8 0 पे क्या है हमारा यूनिट सोर्स है विच सेंड आउट लिक्विड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, जो क्या करता है? लिक्विड को यूनिफॉर्मली सेंड करता है ऑल डायरेक्शंस में। ठीक है, सोर्स होता ही ये है कि एक पॉइंट से हम स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड को हर डायरेक्शन में हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंक का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे अमिट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि शो बाय द मीन्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है W इज इक्वल्स टू minus log of z square minus a square that in the steady motion the streamlines of liquid within the area are the portion of the rectangular hyperbola. Draw the streamline corresponding to psi is equals to 0, psi is equals to pi by 4 and pi by 2 if rho 1 and rho 2 are the distance of a point P within the fluid from the points plus minus a0. Show that the velocity of the fluid at the point P is measured by 2y of OP by rho 1 and rho 2 where O will be the origin. अब आप ये देखो कि हमारे पास कोई एरिया ए है वो किससे बाउंडेड है? पार्ट ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है। उसने बोला कि आपके हमारे पास कोई यूनिट सोर्स है, कहाँ पे है? A 0 पे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, एरिया ए किससे बाउंडेड है? कोई भी आपकी यहाँ पे कर्व होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब हमारी कोई भी कर्व हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो एरिया ए है कोई भी कर्व हो और यहाँ से इसकी इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? स्फीयर ले लिया। ठीक है, मतलब कोई कर्व है हमारे पास, सपोज करो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में क्या करती है? लाई करती है। जैसे ये वाली हमारे पास क्या है? कोई कर्व है। ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन ए वाला क्या है हमारे पास? एरिया। ग्रेटर देन ए वाला एरिया तो हमारे पास ये वाला हो जाएगा ना, मतलब इस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में क्या करे? लाई करे। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बना W इज इक्वल्स टू log ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपने क्या शो करके दिखाना है? ठीक है, आपको शो करना है कि जो स्ट्रीमलाइन होंगी इस पोर्शन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो कैसी बनेंगी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पोर्शन बनाएंगी। ठीक है, मतलब ये जो पोर्शन है एरिया का वो क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है, जहाँ से हम क्या निकालेंगे? स्ट्रीमलाइंस निकालेंगे। तो आपको स्ट्रीमलाइन ड्रॉ भी करनी है। साइज इक्वल टू 0, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2, जहाँ पे रो 1 और रो 2 क्या है आपके पास? कोई भी आपका पास पॉइंट होगा, वहाँ से लेकर वहाँ तक का क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, कि इस पॉइंट से A 0 से और माइनस ए 0 वाला पॉइंट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे हमने पॉइंट पी ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोई डिस्टेंस निकालना है। शो दैट वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द पॉइंट पी, आपको वैल्यू निकालनी है जहाँ पे वो क्या है? हमारा ओरिजिन है। अब देखो W की वैल्यू क्या है? log ऑफ जेड स्क्वायर माइनस में क्या है? ए स्क्वायर है। W को हम कैसे सोल्व करेंगे? log ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर माइनस में क्या है? ए स्क्वायर है। तो W क्या होता है? 5 प्लस आइटा साई। इसको सोल्व किया क्या आएगा? log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। हमने पहले भी किया था कि log ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा की फॉर्म को हम कैसे सोल्व करते हैं, वहाँ से हम इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में हमने यही काम किया था। तो यहाँ से साई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो स्ट्रीमलाइंस हम कैसे निकालते हैं? जहाँ पे साई क्या हो जाए? कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैंने क्या ले लिया? tan इनवर्स सी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट स्ट्रीमलाइंस है तो ये क्या होना चाहिए? आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो tan इनवर्स दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सी के। अब यहाँ पे सी अगर 0 हो गया तो स्ट्रीमलाइंस जो हैं, ठीक है, सी 0 हो गया, यहाँ पे आपकी जो स्ट्रीमलाइंस है वो क्या? थर्ड वाली कैसे रिड्यूस हो जाएगी? तो यहाँ पे आपका एक्स वाई क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ से या तो एक्स भी 0 होगा, वाई 0 होगा तभी है, और एक्स वाई को हम क्या ले सकते हैं? 0। अब सी अगर इन्फिनिटी को टेंड करे, ठीक है, तो सी अगर इन्फिनिटी को टेंड करे तो आपका ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपको हमारे पास क्या है? तो यहाँ से क्या आ रही है? आपकी जो स्ट्रीमलाइंस की जो कर्व्स आ रही हैं वो क्या है? एक एक्सिस इक्वल्स टू 0 है, वाई इक्वल्स टू 0 है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? ए स्क्वायर, जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में क्या कर रही थी? लाई करती थी। मतलब लिक्विड फ्लो जो है ना वो कहाँ पे हो रहा है? ऐसा एक्स एक्सिस में हो रहा है। जो हमने एरिया लिया था वो किससे बाउंडेड था? इस ब्रांच से
और एक्स एक्सिस से जो हमारी इससे जो स्ट्रीम लाइन्स निकल के आ रही हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो स्ट्रीम लाइन्स क्या आ रही हैं, x0 y0 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, w की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ z माइनस ए प्लस में क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ z प्लस में ए, क्योंकि ये z माइनस ए इंटू जेड प्लस ए होगा ना, तो ये इसको आप फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये क्या शो करता है हमारे पास कि हमारे पास कोई यूनिट सोर्स है, ठीक है। यूनिट सोर्स का मतलब क्या है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या 1 इंटू में क्या लिख सकते हैं, log ऑफ z माइनस ए प्लस में 1 इंटू में क्या लिख सकते हैं, log ऑफ z प्लस ए हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या शो करता है, वी शो दैट देयर इज अ सोर्स ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ एट a0 एंड इक्वल सोर्स एट, हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस a0 है, तो सोर्स एट माइनस a0 इज द इमेज ऑफ a0, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस हमारे पास क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो किसका है, इमेजेस का है, ठीक है। इमेजेस क्या होती है, ये कहता है कि इफ इन अ लिक्विड अ सरफेस एज कैन बी ड्रॉन अक्रॉस वेयर देयर इज नो फ्लो, देन एनी सिस्टम ऑफ सोर्सेज सिंक एंड डबलेट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सरफेस इज नोन एज द इमेज ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। जैसे आपकी कोई, आप सपोज करो कि जैसे हमारे पास ये कोई कर्व है, ठीक है, मतलब कोई भी, जैसे ये ले लो, या ये हमारे पास कोई सरफेस है, कोई बॉडी है, जैसे यहाँ नहर होती है ना, ठीक है, जैसे ये नहर है, ठीक है, यहाँ पे इस सरफेस में इसके अबाउट तो कुछ भी नहीं है ना, हम यहाँ पे खड़े होके अपनी यहाँ पे इमेज देखेंगे तो हमें यहाँ पे इमेज दिखेगी ना, ठीक है, आपको ये लगेगा कि हमारे पास क्या है, इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हम मिरर के आगे खड़े हो जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी क्या है, आगे हमारे सामने इसकी इमेज होती है, ठीक है। इमेज भी किसी की विद रिस्पेक्ट टू होती है। तो ये कहता है कि इफ इन अ लिक्विड अ सरफेस एस कैन बी ड्रॉन अक्रॉस वेयर देयर इज अ नो फ्लो, कहता है कि कोई लिक्विड में कोई सरफेस ऐसा है जिसको आप ड्रॉ कर रहे हो, जिसके क्रॉस कोई भी फ्लो नहीं है। जैसे आपका कोई ये सरफेस, यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो हाँ, यहाँ पे तो कोई फ्लो नहीं है ना, फ्लो कहाँ पे है, यहाँ पे है, किसका, नहर का। तो ये कहता है कि एनी सिस्टम ऑफ सोर्स सिंक डबलेट ऑन अपोजिट साइड ऑफ दिस सरफेस इज नोन एज अ इमेज ऑफ द सिस्टम। अगर यहाँ पे सोर्स सिंक डबलेट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे खड़े होकर देखें तो हमें क्या दिखेगी, इसकी इमेज दिखेगी, ठीक है। जैसे कोई हम यहाँ पे जैसे कोई पेड़ पौधा यहाँ वो नहर में भी दिखता है ना, तो वो इमेज होती है। इसी टाइप से वो चीज़ कह रहा है कि ये कहता है कि सरफेस एज स्ट्रीज एट द रिजिड बाउंड्री एंड द लिक्विड रिमूव फ्रॉम वन साइड ऑफ इट मोशन ऑन अदर साइड विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। लिक्विड को हम एक साइड से क्या कर दें, रिमूव कर दें, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी हमारा लिक्विड है, यहाँ से अगर हम रिमूव कर दें तो मोशन जो होगा दूसरी साइड पे हो रहा होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फिर कहता है कि देयर इज़ नो फ्लो एक्रॉस द सरफेस, सरफेस के एक्रॉस तो कोई भी फ्लो नहीं है ना, तो ये क्या होगा, सरफेस जिसके एक्रॉस फ्लो नहीं होता, तो जो ये आपकी सरफेस लेते हैं उसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल होता है, ठीक है, सरफेस के टेंजेंट पे होता है। नॉर्मल वेलोसिटी जो होती है उस टाइम पे वो क्या आती है, हमारी जीरो होती है। तो कहता है इमेजेस इन द टू डायमेंशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये कहता है कि इफ इन ए लिक्विड a curve C can be drawn across where there is no flow, then any system of sources sink and doublet on opposite side of this curve is known as a image of the system with respect to the curve, ठीक है। इमेजेस का मतलब आपने अपनी अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे हमारे पास जो एडवांटेज है इमेजेस की, ये आप खुद रीड करेंगे, क्लियर। इसके बाद बेटा जो आपने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा आपका, 4th आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले वाले आपने कोई भी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, क्लियर। तो यहाँ पे कहता है कि इफ़ द फ्लूइड फिल द रीजन ऑफ द स्पेस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस विच इज़ द रिजिड बाउंड्री, इफ देयर बी अ सोर्स m एट द पॉइंट 0 एंड इक्वल सिंक एट 0 b, इफ द प्रेशर ऑन द नेगेटिव साइड बी सेम एज द प्रेशर एट द इन्फिनिटी, शो दैट द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द बाउंड्री विल बी दिस वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे आपको क्या कहता है कि फ्लूइड फिल द रीजन ऑफ द स्पेस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब आपको क्या कहता है कि कोई फ्लूइड है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे है, ठीक है। जो क्या करता है, रिजिड बाउंड्री का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये कहता है कि देयर बी अ सोर्स m एट द पॉइंट 0 एंड इक्वल सिंक एट 0 b, मतलब हमारे पास क्या है, कोई सोर्स है, ठीक है, कहाँ पे है, 0 a पे। 0 a पे मतलब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होगी, एक्स एक्सिस 0 a वाला पॉइंट सपोज करो ये है, और 0 b वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, वो किसका काम कर रहा है, इक्वल सिंक है कहाँ पे, 0 b पे, ठीक है। सोर्स कहाँ पे है, 0 a पे, और इक्वल सिंक कहाँ पे है, हमारी 0 b पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 b की पोजीशन आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। इसकी इमेज जो होगी वो यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमारी यहाँ पे क्या है, रिजिड बाउंड्री है,
वो कहता है कि इफ़ द प्रेशर ऑन द नेगेटिव साइन बी सेम एज द प्रेशर एट द इन्फिनिटी। आपको क्या दे रहा है कि जो प्रेशर होगा नेगेटिव साइड पे वो क्या किसके जैसा होगा, जब अगर हम प्रेशर इन्फिनिटी पे अगर हम फाइंड करें, रिजल्टेंट प्रेशर आपको फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, इमेज सिस्टम जो होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस किस प्लेन की बात कर रहा है, जेड प्लेन में। वो क्या क्या है, सोर्स है कहाँ पे, 0 ए पॉइंट पे, जिसको आप क्या ले सकते हो जेड में ए आयोटा इक्वल सिंक माइनस एम, जीरो भी वो क्या ले रहा है यहाँ पे, पॉइंट क्या ले रहा है जेड का। कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो साथ में आयोटा तो आएगा ही, जेड क्या होगा यहाँ पे बी आयोटा, जीरो माइनस से हो जाएगा क्योंकि सोर्स की इमेज क्या होगी, सोर्स ही रहेगी। ठीक है, इसकी इमेज ए, सिंक की इमेज सिंक, विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो होगा ये, हमारे पास ये जो पोर्शन होगा हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, क्योंकि एक्सेस हमारी रिजिड बाउंड्री की काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही सोर्स की इमेज सोर्स आ जाएगा, सिंक की इमेज सिंक आ जाएगा। जो सोर्स सिंक होता है वो सोर्स की स्ट्रेंथ का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, ये कहता है कि इमेज सिस्टम डज अवे द बाउंड्री वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सेस पे वाई क्या होता है, जीरो होता है। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल वही जो हमने पहले काम किया हो उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल सकते हो, जिसके लिए फाइव और साई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, पी नोट मैंने क्या लिया, प्रेशर एट द इन्फिनिटी लिया। ठीक है, उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, बर्नौलीज थ्योरम ये होती है। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, स्टडी मोशन की बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, क्योंकि टाइम पे क्या होगी ये इंडिपेंडेंट रहेगी। क्लियर, हमें बाउंड्री बर्नौली थ्योरम्स लेनी है जो किसके लिए, बर्नौली थ्योरम जो होती है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे 1/2 क्यूब स्क्वायर आएगा। ठीक है, p/ρ पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से फोर्सेज हमारे जीरो ही हो जाएंगे। ठीक है, f(t) हमारे पास जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये फोर्सेज भी जीरो है, कोई यहाँ पे आपका कांस्टेंट भी हम क्या ले रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट को, तब आपका क्या बचेगा, 1/2 क्यूब स्क्वायर प्लस p/ρ इज इक्वल टू 1/2 इंटू जीरो का स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी क्या है हमारी, जीरो है। कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी हमारी इन्फिनिटी में हमारी, मतलब हम फ्लूइड का बिल्कुल भी मोशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से पी नोट बाई रो। ठीक है, पी को आप प्रेशर को क्या ले रहे हो, पी नोट बाई रो। हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, इन्फिनिटी पे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे प्रेशर, क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी चलेगा, क्योंकि प्रेशर कहाँ की बात कर रहा है, वो कहाँ पे कर रहा है, इन्फिनिटी पे कर रहा है। रिजल्टेंट प्रेशर क्या आएगा, जितना प्रेशर इन्फिनिटी पे है उसको माइनस करेंगे जो आपका टोटल प्रेशर है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। क्लियर।